बताया जा रहा है की अल्पसंख्याक संस्थेतील शिक्षकांना टीईटीचे बंधन नाही। तो यहाँ पर डायरेक्ट साफ साफ ये बताया जा रहा है कि अल्पसंख्यक स्कूलें जो होती है, माइनॉरिटी स्कूलें जो होती है, उसको टीईटी का बंधन नहीं है। मतलब ये कोर्ट ने जिस तरीके से कहा है उसी खबर को इस न्यूज़पेपर के हवाले से छापी गई है कि माइनॉरिटी के जो स्कूल होते हैं उनको टीईटी भी मतलब अब लागू नहीं है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि 24 अगस्त 2018 का जो शासन निर्णय था उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया था की सर्व व्यवस्थापनाच्या, सर्व माध्यमांच्या, सर्व शाळांना अल्पसंख्यक शाळासह टीईटी अनिवार्य करनेबाबत। तो इस तरीके से वहाँ पर बताया गया था कि जितने भी माध्यम के स्कूल है, जितने भी स्कूल है, अल्पसंख्यक स्कूलों को मिलाकर सभी को टीईटी लागू की जाती है। लेकिन उसके बाद से लगातार ये मामला जो है वाद विवाद का रहा है। हम हमेशा बोलते हैं और यहाँ पर कोर्ट ने जो है रिसेंटली बताया कि माइनॉरिटी को टीईटी लागू नहीं होता है। उसी का हवाला देकर जो है शालेय शिक्षण विभाग को एक निवेदन दिया गया और बताया गया कि आपने जल्दी से ऐसा शासन निर्णय निर्गमित कर देना है। आगे देखेंगे आप अल्पसंख्यक आयोगाची शिक्षण विभागाला सूचना, और ये जो सूचना दी गई है वो अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से जो है शिक्षण विभाग को दी गई है, क्योंकि मामला जो है वो माइनॉरिटी से जुड़ा है, अल्पसंख्यक स्कूलों से जुड़ा है। तो अल्पसंख्यक आयोग जो है इसमें हरकत कर सकता है, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्शन ले सकता है। न्यायालयाचा निकाल शिक्षकाच्या बाजूने, और जो कोर्ट का डिसीजन है वो आपको पता है, हमने 2-3 वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी बना दिए कि वो कोर्ट को मतलब वो टीचरों की बाजू में वो जो है पूरा का पूरा मामला सामने आया है। उसके बाद आप देखेंगे अल्पसंख्यक संस्थेत नियुक्त शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी लागू होत नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर निकाल देताना स्पष्ट केले आहे। तो देखिए मुंबई हाईकोर्ट ने अपना जो डिसीजन दिया है एक याचिका के ऊपर, उन्होंने साफ साफ ये बताया है कि माइनॉरिटी स्कूलों को टीईटी लागू नहीं होता है। त्यामुळे राज्यातील अल्पसंख्यक संस्थेतील सहाय्यक शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी लागणाऱ्या टीईटी प्रमाणपत्राची अट शिथिल करून त्या संदर्भात शासन निर्णय निर्गमित करावा। और यहाँ पर साफ साफ उल्लेख किया गया है, मतलब कोर्ट का ये जजमेंट ही है, आपने इसको इस तरीके से समझ लेना है कि शासन मतलब शालेय शिक्षण और क्रीडा विभाग को इस तरीके से बताया जा रहा है कि माइनॉरिटी स्कूलों को टीईटी लागू नहीं होता है। आपने इस तरीके से एक शासन निर्णय निर्गमित कर देना है, निकाल देना है, ठीक है। अशा सूचना महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोगाने राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिल्या आहेत। और इसी तरीके से ये जो निवेदन है या सूचना है वो अल्पसंख्यक आयोग ने जो है महाराष्ट्र राज्य के जो प्रधान सचिव है इनको दी है। अकोलामधील विदर्भ अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था महासंघाचे अध्यक्ष मोहम्मद फारूक गुलाम गौस यांनी अल्पसंख्यक संस्थेतील सहाय्यक शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी लागणाऱ्या टीईटी प्रमाणपत्राची अट शिथिल करावी या मागणीचे निवेदन 2 दिवसापूर्वी दिले। और इन्होंने जो निवेदन दिया है शेख फारूक गुलाम गौस, वो निवेदन भी हमारे पास मौजूद है, हम उसको भी अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आपने इसको पढ़ लेना है। और इन्होंने इस तरीके से जो है एक निवेदन भी साथ में दिया है। त्यास सरफ शमशुद्दीन मसूद व अन्सारी यास्मीन नसीम अहमद या उपशिक्षिकेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती। याचिका क्रमांक 6895/2023च्या अनुषंगाने न्यायालयाने शिक्षकांच्या बाजूने निकाल दिला। त्यात अल्पसंख्यक शाळेतील शिक्षकांना टीईटी लागू होत नसल्याचे नमूद केले आहे। और ये 2 दिन पहले हमने आपको वीडियो में बताया था कि जो पिटिशन नंबर वगैरह यहाँ पर तमाम चीज़ें दी गई है उसका पूरा जजमेंट इस तरीके से है कि माइनॉरिटी स्कूलों को टीईटी लागू नहीं होता है। जब कोर्ट बोल देता है तो कोर्ट के आगे कोई चीज़ होती नहीं है, ये आप और हम सब लोग जानते हैं। टीईटी प्रमाणपत्रासंदर्भात मुंबई न्यायालयाने दिलेला निर्णय विचारात घेता त्या संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्याची कार्यवाही शालेय शिक्षण विभागाने तातडीने करणे आवश्यक है। और कोर्ट को फॉलो करते हुए जो भी अंमलबजावनी है वो शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ने तुरंत करनी चाहिए, इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। तसेच सदर बाब अल्पसंख्यक संस्थेशी निगडित असल्याने आणि अल्पसंख्यक आयोगाला याबाबत दखल घेणे क्रमप्राप्त असल्याने या प्रकरणी कार्यवाही करून आपला स्वयंस्पष्ट अहवाल 15 दिवसात आयोगाकडे सादर करण्याचे निर्देश संबंधितांना द्यावेत, अशी सूचना अल्पसंख्यक आयोगाने प्रधान सचिवाकडे केली आहे। तो देखिए प्रधान सचिव की तरफ इस तरीके से अल्पसंख्यक आयोग ने एक सूचना दी है, क्योंकि आपको बताया कि अल्पसंख्यक आयोग जो है इसमें हस्तक्षेप ले सकता है, बिकॉज मामला जो है वो अल्पसंख्यक स्कूलों से, माइनॉरिटी स्कूलों से जुड़ा हो। तो 15 दिन के अंदर जो है इनको अहवाल सादर करना है अल्पसंख्यक आयोग को कि किस तरीके से आगे की कार्रवाई पूरी होने वाली है। लगभग 3-4 दिन तो गुजर ही गए, अगले मतलब 15 दिसंबर तक ये पूरा का पूरी जो मामला है, पूरी की पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर लगभग होते आएंगी। बिकॉज कोर्ट ने कह दिया कि माइनॉरिटी स्कूलों को अगर टीईटी लागू नहीं है तो फिर कोर्ट को फॉलो करना अनिवार्य हो जाता है। जिस तरीके से टीईटी फ्रॉड कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन को लेकर मामला था, और रजिस्ट्रेशन को लेकर मामला था उसमें भी सेम चीज़ें जो है और नागपुर और मुंबई हाईकोर्ट की तरफ से आई थी, तो वो चीज़ें भी क्लियर हो चुकी है। इससे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है तो तुरंत हम हमारे चैनल के माध्यम से आप तक लेकर आएंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कुछ सवाल है इससे जुड़े तो आप हमें कॉमेंट्स कर